वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आज से हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। नाउ क्रिएटिव राइटिंग आपको क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज अप टू क्लास 12। ओके, अगर हम सिलेबस की बात करें तो रिमेंबर क्रिएटिव राइटिंग में बहुत चीज़ आता है, जैसे लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ जो कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। ओके, सो आज हम क्रिएटिव राइटिंग में जो करने जा रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन लेटर। सो अगर हम एप्लीकेशन लेटर की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। ओके, जॉब एप्लीकेशन लेटर, यानी कि अगर आप किसी भी जॉब का अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आप कौन सा एप्लीकेशन लिखोगे? जॉब एप्लीकेशन लेटर। दूसरा टाइप का है लीव एप्लीकेशन लेटर, यानी कि अगर आपको लीव के लिए लिखना है तो आप क्या लिखोगे? लीव एप्लीकेशन लेटर। ये जो लीव एप्लीकेशन जो होते हैं ना, वो भी दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल, यानी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, और सेकेंड इज लीव एप्लीकेशन फॉर ऑफिस, किसी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो और तब अगर आपको लीव एप्लीकेशन लिखना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ लीव एप्लीकेशन, दैट टू फॉर स्कूल। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ओके अदर फॉर्मल लेटर से, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे? सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखोगे। ओके, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस यानी कि आप प्रिंसिपल का एड्रेस लिखोगे, वो भी तो प्रिंसिपल के घर का एड्रेस मत लिख देना, आपको जिस स्कूल में प्रिंसिपल बैठते हैं ना वहां का एड्रेस लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट। कैसे? सबसे पहले आप लिखोगे द फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल। रिमेंबर टू अब हट गया है, डोंट राइट टू, इट विल ओनली बी द प्रिंसिपल। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है स्कूल का नाम, नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल में आप पढ़ रहे हो। इट इज नॉटर डेम अकेडमी, सेंट माइकल्स और डॉन बॉस्को अकेडमी, वॉट एवर इट इज। सो रिमेंबर सबसे पहले द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद स्कूल का एड्रेस, भाई कहाँ पर वो स्कूल है, राजीव नगर में है या आपको पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है, कहीं भी जहाँ भी है, सिटी का नाम एड्रेस में लिखना जरूरी है। सो राइट द नेम ऑफ द सिटी। डन। सो रिमेंबर आपका रिसीवर्स एड्रेस कवर हो गया। अब आप एक लाइन छोड़ोगे एंड यू आर गोइंग टू राइट द डेट। ओके, डेट भी आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे। अगर आपको डेट लिखना है जैसे 21 ऑफ अगस्त 2024, राइट, तो आप कैसे लिखोगे? 21 शॉर्ट ST डालोगे। अगस्त विल बी रिटन इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ओके, अगस्त दैट इज AUGUST, थोड़ा सा जगह छोड़ के 2024 लिख दो। रीजन क्या है? अब के जो मॉडर्न फॉर्मेट है उसमें हम लोग कॉमा नहीं लिखते हैं, राइट। सो ये आपका डेट हो गया। आफ्टर डेट अब आप लिखोगे सब्जेक्ट। रिमेंबर ओके, सपोज कि ये लेटर है कि आपको 1 वीक का लीव चाहिए। द क्वेश्चन इज कि यू नीड 1 वीक लीव ड्यू टू योर कजन्स मैरिज। तो सब्जेक्ट एकदम पूरा का पूरा स्टोरी नहीं लिख देना है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या सब्जेक्ट लिखोगे? लीव एप्लीकेशन फॉर कजन्स वेडिंग। ओके, सो लीव एप्लीकेशन फॉर कजन्स वेडिंग ये टाइम है। सपोज कि सम अदर रीजन है तो सब्जेक्ट लाइन आपका चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट इज डन, अगेन यू आर गोइंग टू लीव अ लाइन। रिमेंबर हर जगह एक एक लाइन छोड़ना है। सब्जेक्ट के बाद आप सैल्यूटेशन लिखोगे। नाउ जनरली या तो आप डियर यूज करते हो, रिस्पेक्टेड यूज करते हो, या सिर्फ और सिर्फ सर यूज करते हो। जैसे कि अब अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप क्या यूज करोगे? रिस्पेक्टेड, राइट। और अगर किसी टीचर को लिख रहे हो तो आप डियर लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, दैट इज फाइन। ओके, सो कैसे स्टार्ट करोगे? रिस्पेक्टेड सर। ओके, नाउ जो आपका बॉडी है ना, ये तो आपका सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन के बाद जो आप बॉडी लिखोगे दैट शुड बी, जनरली जो लेटर्स होते हैं वो 3 पैराग्राफ में डिवाइड होते हैं अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें तो। बट ये जो है, बिकॉज आप क्या लिख रहे हो? लीव एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो 2 पैराग्राफ इज इनफ। डोंट राइट इन 1 पैराग्राफ। ओके, वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा एंड इट विल नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। हो सकता है आपका मार्क्स भी कट जाए। और 3 पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, 2 पैराग्राफ इज इनफ, राइट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप
इट शुड आंसर योर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, कि भाई आप लेटर क्यों लिख रहे हो, ऑब्वियसली फॉर अप्लाइंग लीव, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी अभी. In the second stanza, you are going to request the principal to grant your leave for which you would be very thankful or grateful to him. तो मैं एक एक लाइन बाय लाइन आपको भी समझाऊंगी कैसे लिखेंगे. एंड लास्ट में जब ये दोनों बॉडी आपका हो जाएगा, 2 पैराग्राफ हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद लिखोगे थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली या योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली. ये सब नीचे जो लाइन है क्लोजिंग वाला, उसमें आप लाइन नहीं स्किप करोगे. ओके, देन यू आर गोइंग टू राइट योर फुल नेम, यू आर गोइंग टू राइट योर क्लास, रिमेंबर, एंड देन इन द एंड यू आर गोइंग टू राइट योर रोल नंबर. अब रिमेंबर, ये सारा अभी नया फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो ये सारा चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा. हम लोग जब पढ़ा करते थे तो कुछ लेफ्ट होता था, कुछ राइट होता था, कुछ लेफ्ट कुछ राइट, बट अब सब कुछ बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करोगे और लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए. एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी बच्चे क्या करते हैं, 1000 बार उनको बताओ, फिर भी जब वो पैराग्राफ चेंज करते हैं ना तो वो सेंटर से स्टार्ट कर देते हैं. रिमेंबर, सेंटर से स्टार्ट नहीं करना है. सिर्फ आपको जब भी, क्योंकि 2 पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ से जब आप सेकेंड पैराग्राफ में जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन छोड़ दो और बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल स्टार्ट करना है. रिमेंबर दिस, इसलिए क्योंकि बच्चों को बार बार बताने के बाद भी आई डोंट नो, उनको लगता है कि अगर मैं सेंटर से ज़्यादा स्टार्ट करूँगा तो मेरा लेटर देखने में सुंदर लगेगा. Oh, so remember, you should not change the paragraph from between, but बिल्कुल left align करते हुए left से start करना है. अब now, without wasting time, let us start with the first paragraph. Before starting with the paragraph, मैं आपको एक बार recap करवा देती हूँ. The first line is going to be the principal. to नहीं लिखना है. उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद स्कूल का एड्रेस, उसमें सिटी का नाम लिखना ज़रूरी है. पिन नंबर आपको आता है तो आप पिन भी लिख सकते हो. लीव अ लाइन, उसके बाद आप क्या लिखोगे, डेट को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, मैं आपको बता चुकी हूँ. अगेन लीव अ लाइन और आप सब्जेक्ट लिखोगे, रिमेंबर, लीव एप्लीकेशन फॉर कजन्स वेडिंग, बिकॉज क्वेश्चन यही है. ओके, देन एक लाइन फिर से छोड़ोगे एंड यू आर गोइंग टू राइट रिस्पेक्टेड सर. नाउ रिस्पेक्टेड सर के बाद आप लाइन स्किप कर भी सकते हो, नहीं भी स्किप कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट. सो फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा वो स्टार्ट करोगे, एक फॉर्मल स्टार्ट देना है, अच्छा स्टार्ट देना है, सो दैट जो आपका लेटर पढ़ रहा है ही इज़ लाइक, आपका चिट्ठी पढ़ते हैं, आपका लेटर पढ़ते हैं, ही गेट्स इम्प्रेस्ड, राइट. तो आप स्टार्ट करोगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट, रिमेंबर DUE, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, कॉमा डालो, क्योंकि आप बॉडी में कॉमा यूज़ कर सकते हो, जो फॉर्मेट है उसमें नहीं यूज़ करना है. आई और ब्रैकेट में अपना नाम डालना है. ओके, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट I am a student of class dash. अब जिस भी क्लास के हो, because it starts from class 6 to 12th, okay? So class 6 or class 10, whatever it is, in your school, full stop. अभी भी हम फर्स्ट पैराग्राफ में ही रन कर रहे हैं. My cousin is getting married on, आप एक डेट इसमें लिख दो, जैसे कि आज कितना है, आज 22nd है, तो आप इसमें लिख सकते हो 27th of August. My cousin is getting married on 27th of August 2024. फुल पूरा लिखना है. अगेन एक्सपैंडेड फॉर्म यूज करना है, नो शॉर्ट फॉर्म्स, फुल स्टॉप. अब आगे लिखोगे आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम, अब कितने तारीख से आप लीव अप्लाई कर रहे हो, 25th of August 2024 टू, ओके, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम 25th of August 2024 to 31st of August 2024. ये डेट एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना और ब्रैकेट में आना चाहिए. ओके, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, फर्स्ट ही पैराग्राफ में हम लोग चल रहे हैं. एज आई हैव टू अटेंड माई कजन्स मैरिज एट, नाउ एट आप यूज करोगे छोटे जगह के लिए, जैसे कि मान लो अगर पटना में शादी है तो आप छोटा जगह पाटलिपुत्रा लिख सकते हो, एट पाटलिपुत्रा इन पटना. मान लो दिल्ली में अगर शादी है तो कैसे, फिर छोटे शहर के लिए आप, टाउन के लिए आप एट यूज़ कर सकते हो, सिटी के लिए इन, सो यू कैन राइट एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, फुल स्टॉप. अभी भी हम फर्स्ट पैराग्राफ में रन कर रहे हैं. आई अश्योर यू, अश्योर का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस. आई अश्योर यू दैट आई विल कंप्लीट ऑल माई पेंडिंग असाइनमेंट्स एज सून एज आई रिटर्न, यानी कि आपको एक अश्योरेंस तो देना ही है ना
कि आप जितने भी असाइनमेंट्स जो बचे रहेंगे या जो मिस्ड होंगे आपके, वो आप कंप्लीट करोगे जैसे ही आप रिटर्न करोगे। तभी तो आपको प्रिंसिपल सर जो भी हैं आपके स्कूल के, वो ही इज़ गोइंग टू बी convinced and he's going to grant you the leave. So here ends the first stanza, first paragraph. अब मैं पूरा एक बार रीड कर देती हूँ फर्स्ट पैराग्राफ। Let us start without wasting time. With due respect, comma, I, अपना नाम लिखना है, would like to state that I am a student of class dash in your school. My cousin is getting married on date, full stop. I will not be able to attend my classes from डेट टू डेट, मतलब कब से स्टार्ट करना है आपको छुट्टी, कब से लीव चाहिए और कब तक चाहिए, फुल स्टॉप। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम डैश टू डैश, डेट आप मेंशन करोगे, एज आई हैव टू अटेंड माई कजन्स मैरिज एट पाटलिपुत्रा इन पटना। I assure you that I will complete all my pending assignments as soon as I return. Full stop. Here the paragraph, first paragraph ends. अब हमें सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है। लीव अ लाइन, और बिल्कुल लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड अलाइन करते हुए, बिल्कुल बीच से स्टार्ट नहीं करा, आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे। आई वुड बी एक्सट्रीमली, आप लिख सकते हो थैंकफुल या ग्रेटफुल, राइट? ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कुड काइंडली, कुड ही यूज़ करोगे। वाई? बिकॉज आपको एक्सट्रीम में रिस्पेक्ट दिखाना है। ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। सो इफ़ यू कुड काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 days फ्रॉम, फिर डेट्स ब्रैकेट्स में जाएंगे, जो भी आप डेट्स मेंशन के, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फुल स्टॉप। थैंक यू इन एडवांस, आप एडवांस में ही आप थैंक्स कर रहे हो प्रिंसिपल सर को। थैंक यू इन एडवांस फॉर योर कंसिडरेशन एंड कोऑपरेशन, फुल स्टॉप। ना एक लाइन छोड़ना है आप, उसके बाद आप क्या लिखोगे? थैंकिंग यू, योर्स, रिमेंबर योर नहीं होगा, या योर के बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं, ओनली योर्स, दैट इज YOURS। योर्स ओबीडियंटली या सिंसियरली, अपना नाम लिखना है, सब बिल्कुल नीचे नीचे लिखाएगा विदाउट स्किपिंग लाइन्स। सो अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है एंड रोल नंबर लिखना है। सो रिमेंबर हियर वी एंड विद द लीव एप्लीकेशन लेटर, बट सेकेंड स्टैंजा मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के सुना दे रही हूँ, सो यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन। सो सेकेंड पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे एक लाइन छोड़ते हुए। आई वुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कुड काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 7 days फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, बिल्कुल डेट्स ब्रैकेट में आएंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, फुल स्टॉप। थैंक यू इन एडवांस फॉर योर कंसिडरेशन एंड कोऑपरेशन, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़िएगा। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली या योर्स सिंसियरली, नेम, क्लास एंड रोल नंबर। सो आज हमने लीव एप्लीकेशन फॉर स्कूल किया है। बहुत सारे क्रिएटिव राइटिंग बचे हुए हैं फ्रॉम क्लास 6 to 12 जो हमें करना है, और मैं एक एक क्रिएटिव राइटिंग आपको इतने डिटेल वे में, इतने बेस्ट पॉसिबल तरीके से बताऊंगी, बेस्ट वे से बताऊंगी कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो रिमेंबर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, दैट इज़ लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। व्हाट इज़ द चैनल अबाउट? हम लोग सब कुछ आपको देंगे। अगर आपको स्पोकन चाहिए, दैट आई विल बी गिविंग यू। अगर आपको लिटरेचर चाहिए, लाइक फ्रॉम क्लास 9, 10th, 11th, 12th, एवरीथिंग यू विल गेट। ग्रामर यू आर गेटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्लास 12th में देयर इज़ नो ग्रामर। CBSE की अगर मैं बात करूँ, ओनली एंड ओनली क्रिएटिव राइटिंग इज़ देयर। जैसे कि क्लास 12th में क्या है? नोटिस राइटिंग इज़ देयर, एडवर्टीजमेंट राइटिंग इज़ देयर, जॉब एप्लीकेशन है, बहुत सारी क्रिएटिव राइटिंग क्लास 12th में है। लेटर, फॉर्मल लेटर 4 तरीके का होता है, जो किसी भी बच्चे को आप पूछो तो वो 1 या 2 तरीका बताएगा, बट मैं आपको ऑल द 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स बताऊंगी, विच इज़ लेटर टू द एडिटर, देन लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, हर कुछ हम डिटेल में करेंगे। सबसे रीसेंट जो क्रिएटिव राइटिंग ऐड हुआ है, दैट इज एनालिटिकल पैराग्राफ, हम वो भी करेंगे। सो लेट्स लर्न, कनेक्ट एंड एंजॉय टुगेदर। थैंक यू एवरीबडी।